नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्मल बोर्ड का वायरिंग आप कैसे कर सकते हो, जिसमें सिंपल से 4 स्विच है और 1 सॉकेट है और उसके साथ हम 3 होल्डर को कनेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे, दूसरों की तरह नहीं वीडियो लंबा बना दे और कुछ सिखाए नहीं। ओके दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ओके दोस्तों, तो ये रहा बोर्ड हमारा। ओके दोस्तों, इसमें हमने एक सॉकेट डाला है और 4 स्विच है। ओके, ये आमतौर पर सभी घर में ऐसे नॉर्मल स्विच है जो यूज़ होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए तो दोस्तों पहले हम सॉकेट का वायरिंग करेंगे। ओके, तो सॉकेट ये रहा हमारा सॉकेट। ओके, और ये रहा हमारा स्विच। तो सिंपल से पहले हम सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। तो सॉकेट के एल वाले हिस्से को आपको खोल लेना है। सॉकेट के साइड में ऊपर वाले हिस्से में एल लिखा ही होता है। ओके दोस्तों, वहाँ पे देख लीजिएगा। और एल वाले हिस्से में आपको वायर को कनेक्ट करना है ऐसे करके, फिर स्क्रू ड्राइवर घुमा के फिट कर देना। और जो दूसरा वाला वायर बचा है इसे आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट करना होता है। तो सिंपल से स्विच के ऊपर वाले हिस्से में वायर को डाल देंगे हम, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के ऐसे करके फिट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमने सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। सॉकेट के एल वाले हिस्से को स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट कर दिया, जिससे कि अब स्विच को ऑन करो तो सॉकेट ऑन होगा, स्विच को ऑफ करो तो सॉकेट ऑफ होगा। अब सिंपल से हम स्विच का वायरिंग करेंगे। तो स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं, स्विच के सारे निचले वाले हिस्से को हम लूपिंग कर देंगे साथ में। तो स्विच के निचले वाले हिस्से को हम खोल लेते हैं ऐसे करके, फिर दूसरे वाले स्विच को भी ऐसे करके खोल लेंगे हम, तीसरे वाले स्विच को भी हम खोल लेंगे ऐसे करके, अब ये चौथे वाले स्विच को भी हम खोल लेंगे ऐसे करके। हमने चारों स्विचों को खोल दिया। ये रहा हमारा वायर, तो हम इसको वायर को नीचे से डाल देंगे स्विच के, और साथ में ही चारों स्विच लूपिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, ऐसा करके वायर को आपको डाल देना है नीचे वाले हिस्से से। तो हमने डाल दिया और ये हमारे चारों स्विच कनेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ। तो सिंपल से हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। ओके दोस्तों, दूसरी स्विच के साथ भी ऐसे ही करेंगे, फिर तीसरी स्विच को भी हम ऐसे ही घुमा के फिट कर देंगे, और चौथी वाली स्विच को भी ऐसे करके फिट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, आप स्विच का कनेक्शन ऐसे करके नीचे से कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ऐसे करके हम स्विच का कनेक्शन कर दिया है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों सिंपल से हम होल्डर का वायरिंग करेंगे। ओके, तो होल्डर में सिंपल से 2 वायर होते हैं। ओके दोस्तों, ये रेड वाला है, ब्लू वाला है, मेरे पास यही थी इसलिए मैंने यही डाले। ओके दोस्तों, तो 2 वायर होते हैं सभी होल्डर में। ओके, तो सिंपल से ये रेड वाला है, इसे हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगाएंगे। ओके, तो सिंपल से स्विच के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेंगे हम, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसे ऐसे करके फिट कर देंगे। ओके दोस्तों, ऐसे करके फिट कर दिया हमने, और एक वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको एक वायर को क्या करना है। ओके, अब दूसरा होल्डर लेंगे, दूसरे होल्डर के भी रेड वाले वायर को हम लेंगे, और जो दूसरी स्विच बची है उसके ऊपर वाले हिस्से में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, जैसे कि आप स्विच को ऑन करो तो होल्डर ऑन होगा, स्विच को ऑफ करो तो होल्डर ऑफ हो जाएगा। ओके, इसलिए हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से में होल्डर के वायर को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ऐसे करके हम इस वाले वायर को भी एक वायर को छोड़ देते हैं होल्डर के। ओके, ब्लू वाले वायर को। अब तीसरा होल्डर लेंगे दोस्तों हम। ओके, और सिंपल से इसे भी हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगाएंगे ऐसे करके। ओके, स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं हम, स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगा दिया हमने, और इसके भी ब्लू वायर को हम छोड़ देंगे ऐसे करके। ओके, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमने होल्डर के एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, और जो ब्लू वाला बचा इसे हमने बाकी रखा है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो सिंपल से अब दोस्तों हम न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। ओके, तो न्यूट्रल का वायरिंग कहाँ करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारे होल्डर के 3 वायर बचे हैं हम इसे पकड़ लेंगे। ओके दोस्तों, और पकड़ से हम ऐसे करके इसे घुमाएंगे। ओके दोस्तों, तो साथ में कर देंगे। ये रहा हमारे न्यूट्रल के वायर। ओके दोस्तों, इसको आपको न्यूट्रल के वायर के साथ लगाना होता है। ओके, इसलिए हमने साथ में कर दिए इस तीनों वायर को होल्डर के। ओके, एक वायर तो हमने पावर में दे दिया, और जो 3 बचे इसको हमने साथ में कर दिया। ओके, तो हम न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ करते हैं, सॉकेट के एन वाले हिस्से में न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो सॉकेट के एन वाले हिस्से को हम खोल लेंगे ऐसे करिए। ओके दोस्तों, और ये 3 वायर हमने साथ में किए थे, हम इसे सॉकेट के एन वाले हिस्से में डाल देंगे ऐसे करके। ओके, हमको डाल देना है ऐसे करके, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के ऐसे करके इसे फिट कर देंगे हम। ओके दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों ऐसे करके हमने फिट कर दिया। अब लोग देख सकते हो हमने होल्डर का कनेक्शन पूरी तरीके से कर दिया है। होल्डर के एक वायर को हमने स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगा दिया, और जो दूसरा वायर बचा था हमने उसे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके दोस्तों, तो ऐसे करके दोस्तों आप होल्डर का कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा होल्डर का कनेक्शन। ओके, अब हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। ओके, तो सिंपल से अर्थिंग का कनेक्शन कहाँ करते हैं, तो अर्थिंग का कनेक्शन सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में करते हैं। ओके, खास ध्यान रखें, सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में ही अर्थिंग का कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर ही डालिए। ओके, स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के ऐसे करके खोल लेंगे हम, फिर यहाँ पर ये अर्थिंग का वायर डाल देंगे। आप लोग देख सकते हो ऐसे करके आपको ज्वाइंट कर देना है अर्थिंग का वायर। ओके, अब दोस्तों हम सिंपल से फेस का वायरिंग करेंगे। ओके, तो फेस का वायरिंग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमने स्विच के निचले वाले हिस्से स्विच को हमने जहाँ लूपिंग किया
सभी स्विच को साथ में कर दिया था कनेक्ट। तो वहाँ पर वो स्विच के निचले वाले हिस्से में हम इसे फेस के वायर को डालेंगे, यहाँ पर एक स्विच के निचले वाले हिस्से को खोल लेंगे यहाँ पर, और ऐसे करके इसे हम जॉइंट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो हमने फेस का वायरिंग भी एकदम कनेक्ट कर दिया है। ओके दोस्तों, अब सिंपल से दोस्तों हम न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। ओके, तो न्यूट्रल का वायरिंग कहाँ पर करते हैं, तो सिंपल से न्यूट्रल का वायरिंग हम सॉकेट कैन वाले हिस्से में करते हैं। तो हमने न्यूट्रल का वायरिंग फिर कहाँ किया था, सॉकेट कैन वाले हिस्से में। ये ब्लू वाला वायर है वो हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया। तो सिंपल से तो न्यूट्रल का वायर को हम वहाँ पर ही कनेक्ट कर देंगे सॉकेट कैन वाले हिस्से में। ओके, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के ऐसे करके फिट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो हमने न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिया है। ऐसे करके आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों हमारा यह बोर्ड अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमने तीनों होल्डर के भी कनेक्शन कर दिए, सॉकेट का भी कनेक्शन कर दिया, अर्थिंग का भी, फेस का भी और न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिया। ऐसे करके आप कनेक्शन कर सकते हो एकदम आसान तरीके से। ओके दोस्तों, और आपको कुछ ना समझ आया तो आप मैसेज भी कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें आंसर दे दूँगा आपको। ओके दोस्तों, एकदम आसान तरीके से ऐसे करके आप कनेक्शन कर सकते हो स्विच बोर्ड का। ओके, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं तो आप जाके देख सकते हो उसे। वहाँ पर सिर्फ बेसिक से बेसिक जानकारी दी गई है जिससे कि आप पूरी बोर्ड की वायरिंग एकदम आसान तरीके से सीख सकते हो। और कुछ ना समझ पड़े तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो ऐसे करके हम स्विच बोर्ड को आप बंद कर देते हैं। ये रहा हमारे मेन तीन वायर है। ओके दोस्तों, सिंपल से, जिसमें एक पावर का है, एक फ्यूज़ का है और एक न्यूट्रल का है। ओके, एक अर्थिंग का है। ओके दोस्तों, हो गया। तो अब हम ये 3 होल्डर हैं। ओके दोस्तों, ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों हम रेडी हो गया बोर्ड हमारा। ओके दोस्तों, तो हम सिंपल से अब इसका टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो टेस्टिंग करते हैं। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा स्विच ऑन कर दिया हमने, एक पावर का वायर और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हमारी ये होल्डर टेस्ट करके देखते हैं हम कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये देख सकते हो दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। ओके, सिंपल से आप लोग ये देख लीजिए, दूसरा बल्ब भी हमारा ग्लो हो रहा है। ओके दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, तीसरा बल्ब भी हमारा ग्लो हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके आप सिंपल तरीके से वायरिंग कर सकते हो। एकदम आसान तरीके से सिखाया है मैंने आपको, और कुछ ना समझ पड़े तो आप जाके मेरे ओल्ड वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत बेसिक से बेसिक नॉलेज दिया है। ओके दोस्तों, और कुछ ना समझ पड़े तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बस तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त इलेक्ट्रिशियन निक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।